भागते लटकते भटकते युवकों से कबीर साहब जी कहते हैं, अरे भाई तुम्हारे शरीर में बल है, ताकत है, तो माँ का सेवा कर लो, पिता का सेवा कर लो, क्योंकि पिताजी तुम्हारे जीवन को सजाने के लिए दिल्ली पंजाब में जीवन गंवा दिया और माँ गांव के खेत में मजदूरी करके तुमको पढ़ा लिखा के मास्टर बनाया, डॉक्टर बनाया, वकील बनाया, इंजीनियर कलेक्टर बनाया है। बेटा, माँ बाप का तुम पर बहुत उपकार है। भटकते अटकते अकड़ते हुए युवक से संत कहते हैं कि यदि तूने माँ बाप का ऋण नहीं उतारा तो समझ जाना कि तू भी यदि संसार में किसी का हाथ पकड़ करके और तुम भी यदि बाल बच्चा पैदा करोगे, वो बाल बच्चा कल जवान होंगे, वो भी तुम्हें काम नहीं देगा, क्योंकि तुम यदि माता पिता को काम नहीं दिया तो तुमको भी काम कोई नहीं आएगा। संत कहते हैं कि यदि तुम अपने जीवन में शांति चाहते हो, तो सुख चाहते हो, तो माँ बाप को परमात्मा भगवान मान करके उनके चरण में लगो और उनके चरण का सेवा करो। जब तुम माँ बाप का सेवा करोगे तो तुम्हारे जीवन में सब यश की प्राप्त हो जाएगी। तुम जो खोजते हो संसार में, उनके आशीर्वाद से तुम्हें मिल जाएगा। एक लड़का शादी करके आया और 2 साल तक माता पिता के साथ रहा और 2 साल के बाद बीवी बच्चा लेकर के अलग हो गया। माँ बाप को मोतियाबिंद हो गया, शरीर से बलहीन हो गया। माँ बाप पुत्र की सहारा सोचा था, आशा किया था, लेकिन पुत्र कुपुत्र निकला। माँ बाप रोता है बुढ़ापे में और बेटा खीर पूरी सुहारी खा रहा है। माँ बाप दुख भोगते भोगते मर गया, लेकिन बेटा कभी नजर फेरने नहीं आया, इतना कुपुत्र निकला। बीच में एक व्यवहार बना, बीच में एक व्यवहार ऐसा हुआ कि पिताजी डेथ कर गए, माताजी जिंदा थी। माँ एक दिन कहती है कि बेटा, पिता तो नहीं है, मेला आ गया है, हमको ब्लाउज नहीं है, बेटा एक ब्लाउज भी कम से कम ला दो। और उस बूढ़ी को 1 लात मार दिया उसका बेटा। बूढ़ी आंगन में गिर गई और बूढ़ी कहती है, बेटा माई रे जहरिया हो भैलो हो। अरे माँ, बेटा आज माँ तुम्हारा जहर हो गया और बेटी बहू वो अमृत हो गया। माँ तुम्हारे लिए बैरी हो गया और बहू बहुत प्यारा हो गया। बेटा पत्नी बहुत मीठी हो गई, माँ बैरी हो गई। ऐसा हमने नहीं सोचा था। माँ गिर गई आंगन में। माँ को थोड़ा होश आई तो माँ कहती है, बेटा माई रे जहरिया हो भैलो हो, अरे बहुआ भैला प्यारी बबुआ यलगा भेला, भूल गला बाप महतारी बबुआ यलगा भेला, भूल गला बाप महतारी बबुआ यलगा भेला। बूढ़ी भड़क गई आंगन में, उसको देह पर ब्लाउज नहीं था। एक बूढ़ा आया पैसा मांगने के लिए, रे लड़का तुम्हारे खेत में हमारा बेटा पानी पटाया है, मक्का में पैसा दे दो। बूढ़ा का नजर पड़ गया। माँ थर थर कांप रही थी, गिरी हुई थी। कहा, माँ कैसे गिरा जी तुम्हारा? कहा, इसको छठी मैया से हम कबूलबो करते हैं कि मर जाए तो डंटों ने टूटता है। देखिए एक एक पुत्र कैसा कुपुत्र निकलता है।
और ऐसा क्यों होता है? जो माँ बाप अपने बेटा को गलत करने पर भी प्रोत्साहन देता है, वही बेटा अंत में अपने माँ बाप के आगे का कांटा बनता है। जब बेटा गलत करे तो माँ बाप उसका विरोध करे और वह संस्कार की साचा में ढाले, बढ़िया साचा में ढाली अपना बच्चा को, बेटा को। यदि वह छोटा बच्चा है, वो समाज के लोगों को गाली बकता है, तो कल आपको भी नहीं बख्शेगा। वही गाली दिया हुआ संस्कार कल आपको भी मोड़ा पर गाली चढ़ करके देगा। याद रखना, संत कहते हैं, माई रे जहरिया हो भैलो, अरे बहुआ भैल प्यारी, बहुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी, बहुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी, बहुआ यलगा भैला। कहती है, ये बेटा, जहां पर तुमने लात मारा है तो वहां पर डांड में दर्द उठ गया, अब तो उठा भी नहीं जाता है। पहले तो हम चल भी लेते थे। माँ रोती है, क्या ऐसा कुपुत्र है ईश्वर, क्यों मेरे यहाँ जन्म हो गया? क्योंकि मैं तो गरीब थी, जीवन भर मजदूरी करके इसको पढ़ाया लिखाया, आज ये टका कमा रहा है। मस्ती से पत्नी और बच्चे की भोग में ये आसक्त है और माँ बाप को ये लात मार रहा है, कुछ समझ नहीं रहा है। माँ रोती है और याद करती है कि ये लड़का जब मेरा पेट में था तो मेरा ब्लड सूख गया था, आंख की रोशनी चली गई थी। पेट में जब लात मारता था तो मेरा प्राण निकल जाता था, तो बगल की बूढ़ी आती थी, कड़ू तेल लगा करके पेट को सही करता था। ये बेटा पेट में भी लात मारा, आज बूढ़ी हो गई हो तो लात मारता है। वो बूढ़ी रोती है और कहती है, ये बेटा, नव ये माँ है बबुआ, गर्भवा में राख ली, नव ये माँ है बबुआ, गर्भवा में राख ली, छठ एतबार कैली, काया के सजावली, काया के सजावली, तो हरे जिंदगी आले हम हो, तो हरे जिंदगी आले हम, नरक भोगल भारी, बबुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यलगा भैला। माई रे जहरिया हो भैलो, अरे बहुआ भैल प्यारी, बबुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यलगा भैला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआ यलगा भैला। कहते हैं, बूढ़ी रोती है और सोचती है कि 9 महीना हम पेट में रखें
और इसके जीवन को सजाने के लिए हम कौन कौन सा कर्म नहीं किए और कौन कौन सा गर्जन नहीं खेपे हैं। अरे बेटा, माँ को उठा नहीं जाती है। लड़का इतना कुपुत्र था कि कम से कम माँ को उठा करके बैठा दे या डॉक्टर ला करके कम से कम सुई टेबलेट दिला दे। हमसे गलती हो गई, भूल हो गई तो माँ के चरण पर गिर जाए, माफी मांग ले, ऐसी बात भी नहीं। माँ किसी तरह से बेचारी हपकून करते हुए आती है और खुट्टा को पकड़ करके सहारा लिया और एक आदमी को पुकार करके कहा कि हमको डॉक्टर के पास ले चलिए, डांड बहुत दर्द करता है, बेटा मारा है। डॉक्टर के पास ले गया दूसरा आदमी और उसको सुई टेबलेट दिलाया। बूढ़ी 3 दिन में ठीक हो गई। और वो बूढ़ी जब ठीक हो गई 3 दिन में, तो बूढ़ी सोचती है कि ब्लाउज है नहीं, पैसा तो है नहीं, क्या करूं। बूढ़ी याद करती है अपना पति का कि पति देव आप हमको बीच में छोड़ करके चले गए हैं। दुख सुख कौन समझने वाला है, जो माथा में आपने साज सजाया आप तो चले गए। पति को याद करते हैं। बगल में एक आदमी के यहाँ शादी हुआ था, वहां एक सज्जन मानव आए थे, उसकी पत्नी भी आई थी और वो बूढ़ी जा रही थी, उसका देह घारे था। वो कहती है, माँ जी आप बूढ़ी हैं, आपके देह में एक ब्लाउज भी नहीं है। मैं बहुत दानी हूँ, मेरे पास बहुत कपड़े हैं बैग में, ये कपड़ा लीजिए, मैं आपको रुपया भी देता हूँ, आप सिला लीजिएगा। देखिए, कोई जीवन में सहारा हो जाता है। वो बहुत सेठिन थी लेकिन धर्मात्मा थी, दान पुण्य करने वाली थी। जैसे आप दान पुण्य करते हैं सत्संग में, वैसे वो भी करती थी। और 7-8 ब्लाउज का पीस बैग से निकाल करके बूढ़ी को दिया, 500 रुपया दे दिया, माँ जी सिला लीजिएगा। और बूढ़ी सोचती है, हे भगवान तोहरे बहुरिया रे पहिरे, तोहरे बहुरिया रे पहिरे, 5 रंगल सारी, आई अभागिन के देहिया उखारी, देहिया उखारी। हे बबुआ होता है तो डगरा और खड़िया बजाता है कि मेरे आंगन में एक लाल जन्म लिया है। और बेटी जब पैदा लेती है तो सबका मुंह पचैया बिढ़नी की तरह हो जाता है। विचार करना, ऐसा नहीं होना चाहिए। जो भी संसार में जन्म लेता है वो अपने ही किस्मत भाग बना करके आता है। संत कहते हैं, तोहरे बहुरिया रे पहिरे, 5 रंगल सारी, आई अभागिन के देहिया उखारी, देहिया उखारी। तोर महतारी तोरा हो, तोर महतारी तोरा, भैल बर भारी, बबुआयल गहो बेला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआयल गहो बेला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआयल गहो बेला। माई रे जहरिया हो भैलो, अरे बहुआ भैल प्यारी, बबुआयल गहो बेला, भूल गैला बाप महतारी, बबुआयल गहो बेला।
देखने के लिए। मेला से आया तो उसका बच्चा सबके हाथ में कच्चा पक्का रसगुल्ला था। बूढ़ी को कोई नहीं दे रहा था। बूढ़ी सोचती है कि किसी तरह से पोता आ जाए, पास में है तो 3 सल्ला 4 सल्ला बच्चा, किसी तरह से आ जाए तो कम से कम थोड़ा सा लेके मुंह में घुसा भी देंगे तो कोई देखेगा भी नहीं, आत्मा तो कम से कम जुड़ा जाएगा। बूढ़ी प्रयास करती है लेकिन गहुमन सर्प का बच्चा गहुमने होता है। बूढ़ी कहती है पोता इधर आओ, छड़ा और भागे उधर, देखिए और भागे उधरे। बूढ़ी किसी तरह से प्रयास किया रसगुल्ला खाने के लिए, लेकिन देह में ताकत भी नहीं था जो झटक करके ले ले। एक भी रसगुल्ला बूढ़ी को नहीं दिया। विचार कीजिएगा, साला आया मेला में, उसको दिया, सरोजनी को दिया, साली को दिया, सास को दिया, लेकिन मां को नहीं दिया। जारे कलयुग कैसा आ गया है संसार। एक माँ खेत रोप करके आई, धान का खेत में बीज नहीं रोपते हैं धान के लिए, तो माँ खेत रोप करके आई। तो माँ के खोछा में चावल और हाथ में 21 रुपया था। हमने पूछा माँ जी ये क्या है? कहा बेटा ये मेरा मजदूरी है, मैं दिन भर मेहनत की हूँ, खेत में धान रोपने गए थे। मैंने कहा ये मजदूर किसने दिया है? गांव के लोग। कहा नहीं, बड़का बेटा के खेत रोपे हैं, वही ने हमको मजदूरी दिया है। देखिए ये कैसा कलयुग है कि माँ अपना बेटा के यहाँ मजदूरी किया तो मजदूरी को प्राप्त किया, अब सामने भोजन पकाएगी और खाएगी, अपना खाट पर सो जाएगी। माँ बेटा की यहाँ मजदूरी करती है। कैसा कलयुग आया है। बेटा को ये पहचान नहीं है कि मैं माँ का सेवा करूं। जिस माँ ने 9 महीना हमको पेट में ढोई है, केवल कड़ू तेल और दूध का दाम जोड़ करके दे दो तो कम से कम ऋण समाप्त होगा। लेकिन कलयुग के लोग बुझने वाले नहीं है। क्या माँ बाप को सेवा करने का अधिकार केवल छोटका बेटा को है? या बड़का है, मझला है, संजला है, या मकई खेत में उपजे थे कि मैये के कोख से आए जैसे छोटका आया है। इसलिए अपना विवेक का फीता जो आपका घसक गया है ना, इसको ठीक कीजिए। माँ बाप का सेवा करने का अधिकार सबको है, इसलिए सब मिल करके अपना अपना फर्ज निभाइए, कर्तव्य कीजिए। संत कहते हैं राज ये भोग बबुआ, राज ये भोग बबुआ, लेके हमरा ही सिवा, योग योग जिया ये बबुआ, लाख बरी सेवा, लाख बरी सेवा। हद तो तब हो गया जब समाज में कोई ज्यादा अत्याचार करते हैं तो उसका कर्म फैल जाता है, समाज में फैल जाता है ना। कौन माँ बाप का सेवा किया है, कौन ने किया है, अब कौन हत्या किया है, कौन चोरी किया है, कौन बलात्कार किया है, ये छिपता नहीं है, ये सबको जानकारी है समाज में कौन कैसा है। लेकिन याद रखिएगा, माँ तो जपाल है ये थी, माँ को तो वो बोझ समझ ही रहा था। माँ एक दिन खाट पर सोई हुई थी, लड़का आया बस कंठ मोक दिया, माँ मर गई। अब सोचता है कि ये लाश को कैसे छिपाऊं। 12 बजे रात में बारी दे करके, मकई खेत दे करके सोचा कि जाते हैं इसको धार में फेंक देंगे, बच जाएगा। एक पिलर में चोट लग गया, खेत में पिलर गड़ा हुआ था, चोट लगा माथा में। लड़का माँ की लाश को हाथ से छूटा और माँ का देह गिर गया, लड़का को झान लग गया, लड़का भी गिर गया। कुछ देर में होश में आया तो माँ का आत्मा कह रही थी, बेटा उठो, तुमको ज्यादा चोट तो नहीं लग गया है। मरी हुई माँ का देखिए आत्मा से आशीर्वाद आ रहा है, बेटा उठो, तुमको कहीं ज्यादा तो चोट नहीं लग गया है। माँ का ममता, माँ का आशीर्वाद, माँ का प्यार
संसार में ब्रह्मा विष्णु महेश से भी ज्यादा है, भगवान से भी ज्यादा है। इसलिए माँ बाप भगवान से भी बढ़ करके होता है। संत कहते हैं राज ये भोग बबुआ लेके हमरा ही सिवा, योग योग जिये बबुआ लाख बड़ी सेवा, लाख बड़ी सेवा। हमरा ले बनल बबुआ हो, हमरा ले बनल बबुआ बांस के अटारी, बबुआ गब भेला भूल गैला बाप माँ है तारी, बबुआ गब भेला। माई रे माई रे जहरिया हो भैलो, अरे बहुआ भैल प्यारी, बबुआ का भेला भूल गैला बाप माँ है तारी, बबुआ का भेला भूल गैला बाप माँ है तारी,